इतिहास में अक्सर ऐसा लगता है कि विशाल सेना और आधुनिक हथियार ही जीत की गारंटी होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम 1539 के चौसा के युद्ध की बात करने वाले हैं। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि रणनीति का एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसने साबित कर दिया कि धैर्य और मौसम के सही इस्तेमाल से दुनिया की किसी भी श्रेष्ठ सैन्य शक्ति को धूल चटाई जा सकती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ था मुगल साम्राज्य, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी और अमीर ताकतों में से एक था, और दूसरी तरफ महज 3 महीने का एक झूठा नाटक और एक मूसलाधार बारिश। कैसे इन दो चीजों ने मिलकर इतने बड़े साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया? ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है, जहां दुश्मन को हथियारों से नहीं बल्कि एक शानदार मनोवैज्ञानिक जाल में फंसाकर हराया गया। चलिए इस दिलचस्प दास्तान को करीब से समझते हैं। सबसे पहले इस पूरी घटना के मुख्य किरदारों और जगह को समझ लेना जरूरी है। तारीख थी 26 जून 1539 और जगह थी बिहार में गंगा नदी के किनारे बसा चौसा। आमने सामने थे मुगल सम्राट हुमायूं और चतुर अफगान सेनापति शेर शाह सूरी। इस टकराव में शेरशाह अकेले नहीं थे, उन्हें भोजपुर के वीर उज्जैनिया राजपूतों का, जिनका नेतृत्व गजपति उज्जैनिया कर रहे थे, पूरा समर्थन मिला हुआ था। ये पल भारत के भविष्य को पूरी तरह से बदलने वाला था। इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट दोनों नेताओं के रवैये में छिपा है। एक तरफ सम्राट हुमायूं थे, जो बंगाल के गौड़ पर कब्जा करने के बाद वहां की विलासिता और जश्न में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्हें लगा कि काम हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ शेर खां आराम से नहीं बैठे थे। वो बहुत ही खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के, आगरा तक जाने वाली हुमायूं की सप्लाई लाइंस को एक एक करके काट रहे थे। एक शासक जीत के नशे में था और दूसरा उसकी जड़ें खोद रहा था। शेर खां की योजना बिल्कुल सटीक और 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला कदम मुगलों के खाने पीने और संचार के रास्तों को पूरी तरह ठप कर देना। जब हुमायूं को इसका पता चला तो घबराहट में उन्हें ग्रांड ट्रंक रोड से वापस लौटना पड़ा, और यहीं शेर खां का दूसरा कदम कामयाब हुआ। उसने मुगल सेना को गंगा पार कर चौसा के मैदान में आने के लिए मजबूर कर दिया। फिर आया सबसे खतरनाक तीसरा कदम। शेर खां ने उनके सामने झूठे समर्पण का नाटक किया ताकि हुमायूं को वहीं उलझा कर रखा जा सके। अब शुरू होता है एक बेहद तनावपूर्ण इंतजार। पूरे 3 महीने तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने अपना डेरा जमाए बैठी रहीं। छठे हफ्ते के आसपास शेर खान ने शांति वार्ता का एक ऐसा झूठा जाल फेंका कि मुगल खेमा पूरी तरह से बेफिक्र हो गया। मुगलों को लगा कि अब तो शांति समझौता होने ही वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी चौकसी कम कर दी। लेकिन हकीकत में शेर खान किसी समझौते का नहीं, बल्कि 12वें हफ्ते में आने वाले मॉनसून का इंतजार कर रहा था। ये समझना बहुत जरूरी है कि शेर खान ने मुगलों को रोकने के लिए जो जगह चुनी थी, वो कोई आम जगह नहीं थी। वो मुगल शिविर के लिए एक मौत का जाल था। ये एक काफी निचला इलाका था, जो एक तरफ उफनती गंगा और दूसरी तरफ कर्मनाशा नदी के ठीक बीच में फंसा हुआ था। शेर खान को वहां के भूगोल की गहरी समझ थी। वो जानता था कि जैसे ही मौसम खराब होगा, ये जगह मुगलों के लिए एक भयानक दलदल बन जाएगी। और फिर वही हुआ जिसकी शेर खां महीनों से राह देख रहा था। आसमान से मूसलाधार बारिश आफत बनकर टूट पड़ी। देखते ही देखते मुगल शिविर में बाढ़ आ गई। मुगलों को जिस चीज पर सबसे ज्यादा घमंड था, उनका भारी और विनाशकारी तोपखाना, वो अब पूरी तरह से बेकार हो चुका था। विशाल तोपें गहरे कीचड़ में धंस गईं। जिस तकनीक के बल पर वो अजेय माने जाते थे, प्रकृति के एक ही प्रहार ने उसे मिट्टी में मिला दिया। और जब मुगल सेना बारिश और कीचड़ से जूझ रही थी, तभी 26 जून 1539 की तड़के सुबह शेर खान ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। ये एक ऐसा अचानक और भयानक हमला था जो एक साथ 3 तरफ से किया गया। क्रूर अफगान घुड़सवारों और उज्जैनिया राजपूतों ने मुगल शिविर पर पूरी ताकत से धावा बोल दिया। मुगलों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी मची थी और कोई भी रणनीति काम नहीं आ रही थी। उस दिन दहशत का आलम क्या था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुगल सेना के बड़े बड़े रईस और सिपाही सालार अपनी जान बचाने के लिए बदआवाज भाग रहे थे। जो लोग हमेशा अपने शाही रुतबे और पदकों का दिखावा करते थे, वो अफगान लड़ाकों की नज़रों से बचने के लिए अपने ही शाही प्रतीक चिन्हों को कीचड़ में छिपा रहे थे। एक इतनी बड़ी और ताकतवर सेना का इस तरह से बिखरना वाकई में हैरान कर देने वाला था। इस तबाही का अंजाम बेहद खौफनाक था। 8000, जी हाँ, लगभग 8000 मुगल सैनिक उस दिन मारे गए।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर दुश्मन की तलवारों से नहीं कटे, बल्कि जान बचाकर भागने की कोशिश में गंगा नदी की उफनती लहरों में डूब गए। शेर खान का बुना हुआ वो भौगोलिक जाल और अचानक आई बाढ़ मुगल सेना के लिए मौत का सबसे बड़ा कारण बन गई। इस पूरे हाहाकार के बीच एक ऐसी कहानी भी है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। खुद सम्राट हुमायूं का घोड़ा नदी में डूब चुका था और भारत का सबसे ताकतवर इंसान उस दिन अपनी जान गंवाने ही वाला था। तभी निजाम नाम का एक साधारण जलवाहक यानी भिश्ती वहां फरिश्ता बनकर आया। उसने अपने चमड़े के थैले, जिसे मश्क कहते हैं, में हवा भरी और उसके सहारे सम्राट को डूबने से बचा लिया। सोचिए, एक आम इंसान ने पूरे साम्राज्य के इतिहास को एक झटके में बदल दिया। तबाही का ये मंजर जब थमा तो शेर खान ने मुगलों का पूरा शिविर, तोपखाना और शाही हरम अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन इस जीत के बाद उसने एक सच्चे और न्यायप्रिय शासक की तरह बर्ताव किया। उसने मुगल शाही महिलाओं को पूरा सम्मान दिया और उनकी सुरक्षित वापसी का पूरा इंतजाम करवाया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, शेर खान दुनिया को ये बता रहा था कि वो दिल्ली के तख्त पर बैठने के लायक है। इस शानदार और कुचल देने वाली जीत के बाद शेर खान ने खुद को वो दर्जा दिया जिसका वो हकदार था। उसने आधिकारिक तौर पर खुद की ताजपोशी की और फरीद अल दीन शेर शाह की शाही उपाधि धारण की। अब वो सिर्फ एक बागी या सूबेदार नहीं था, वो एक सम्राट बन चुका था। और इसी एक ऐतिहासिक पल ने भारत में सूर्य राजवंश की मजबूत नींव रख दी। चौसा में बिछाया गया ये रणनीतिक चाल हुमायूं पर इतना भारी पड़ा कि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से हिल गया। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी। इसके ठीक अगले साल 1540 में शेर शाह ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में एक बार फिर करारी शिकस्त दी और इसका नतीजा मुगल सम्राट हुमायूं को अपना ही साम्राज्य छोड़कर अगले 15 सालों तक दर दर की ठोकरें खाते हुए निर्वासन में बिताना पड़ा। इस पूरे विश्लेषण के अंत में ये खाली सिंहासन एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर महज एक बारिश का तूफान, सही भौगोलिक समझ और एक चतुर मनोवैज्ञानिक चाल किसी विशाल साम्राज्य को बेदखल कर सकती है, तो फिर सत्ता और शक्ति का घमंड कितना सुरक्षित है? रणनीतिक बुद्धिमत्ता और प्रकृति की ताकत के आगे कोई भी महाशक्ति कभी पूरी तरह अजेय नहीं होती। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।